हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर में SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का गुण, वो भी रासायनिक गुण, जिसमें आपको बताए थे कि सबसे पहले जो होता है वो आपका नाभिक कार्गीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसको SN रिएक्शन बोला करते थे। दूसरा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, और तीसरा आपका रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। इसमें जो पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक कार्गीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में उसके टाइप के बारे में डिस्कस किए थे कि एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। उसमें से SN1 को हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं SN2 के बारे में। ठीक है, चलिए तो डालिएगा हेडिंग। ये आपका ध्यान रखना, ये आपका 8वां लेक्चर होगा। हेलो एल्केन और हेलोरिन का ऑलरेडी हम लोग 7 लेक्चर कर चुके हैं। चलिए तो लिखिएगा हेडिंग, द्वि आणविक नाभिक कार्गीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, द्वि आणविक को बोलेंगे बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि SN, और बाई मोलिकुलर है तो हम इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया। इसमें क्या है समझो ध्यान से। कहता है देखो, वैसी SN अभिक्रिया यानी कि नाभिक कार्गीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसका दर एल्काइल हैलाइड यानी कि RX और न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करता हो, दोनों पर निर्भर करता हो, उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। SN2 अभिक्रिया कहते हैं। जरा सोचिए, यह मान लेते हैं कि हमारे पास यह RX है और यहाँ पे हम ले लिए हैं कोई न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? जैसे हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो यह बन जाएगा RNU, और नो डाउट यहाँ पे कोई आपका सॉल्वेंट हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने लिए आपको एसीटोन वगैरह ले लिए। क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वह पोलर एप्रोटिक होगा, पोलर एप्रोटिक यानी कि पोल क्रिएट करने वाला, इस RX को बॉन्ड को तोड़ने वाला कोई सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे NU आया, इस बॉन्ड को ये बॉन्ड टूटा, NU माइनस यहाँ पे अटैक किया और X बाहर हो गया। क्लियर? जो बाहर हुआ याद कीजिए, उसको हम क्या बोला करते थे? लिविंग ग्रुप। लिविंग यानी कि लिव करने वाला ग्रुप, वहाँ से हटने वाला ग्रुप। क्लियर? चलिए तो इसका रेट की यदि हम बात करें तो मान लो इसका जो रेट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX और NU। ठीक है, जब आप लोग क्लास 12th में या आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा अभिक्रिया की कोडी। तो वहाँ पे देखना, जो भी रिएक्टेंट में इस तरफ यानी कि लेफ़्ट तरफ यानी कि बाएं तरफ जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, उसके कंसंट्रेशन का, उसके कोफिशिएंट को ऐड कर दें तो वही आपका रेट हो जाता है। जैसे कि इस RX के कोफिशिएंट पर 1 और NU पे 1, तो आप पाओगे कि इसका जो ऑर्डर है
वह 1 + 1 है, यानी कि क्या हो गया, 2 हो गया। और जब 2 है मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक तो सब्स्टिट्यूशन है ही, और ऑर्डर इज इक्वल टू कितना, 2, तो हम बोल दिए क्या है, SN2। चलिए, तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिए। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो इस R के बदले में हम यहाँ पर CH3 ले लिए, और यहाँ भी आपके पास Cl है, और Nu- कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइलर है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे OH ले लेते हैं, और इसके ऊपर आपको एसीटोन लिखा हुआ मिले, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3OH और प्लस Cl-। क्लियर। हाँ, नो डाउट ये जो आपका OH है या KOH या NaOH कोई बेसिक मीडियम होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका KCl हो जाएगा। तो इस KOH लेने का मकसद है कि यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, OH-, यही तो अटैक करेगा तो यह बाहर होगा, ठीक है। चलिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे दोनों पे डिपेंड किया। चलिए, तो हमें एग्जाम्पल लिए थे ना, CH3 और यहाँ पे आपके पास क्या था, Cl और प्लस KOH, इसके ऊपर में हम लिए थे एसीटोन, और फिर CH3OH और प्लस आपका KCl। इसको समझते हैं हम अच्छा से। मान लो यदि हम इसकी रेट की बात करें तो आप सिंपली क्या सोचोगे, जैसे कि हम आपको बताए हैं कि इसका एल्काइल हाइलाइट वाले पे, यानी कि इसका रेट CH3Cl पे भी और KOH दोनों पे डिपेंड किया। क्लियर। KOH का मतलब यहाँ पे क्या, OH- न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है। चलिए, इसको मैकेनिज्म किस के थ्रू समझते हैं कि कैसे यह दोनों पे डिपेंड करेगा। मैकेनिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं कार्य विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, कार्य विधि। देखिए, एक कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तो आप पाओगे कि यह आपका C, यह आपका H, और यहाँ पे आपके पास Cl, और फिर ऐसे दिखा देते हैं कि यहाँ पे आपके पास है H और एक H है यहाँ पे H। देखो, इसका मतलब क्या, ध्यान दो, एक कार्बन है, आपको पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो जो आपका हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है ना, वह एक प्लेन में है, और एक हाइड्रोजन आपका पीछे है और एक हाइड्रोजन आगे है। इसी को ऐसे दिखाया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 और 1 4। ध्यान दो, इसको मेंशन कर रहे हैं। तो देखो, मान लो कि बीच में कार्बन है और ये आपका हाइड्रोजन है, या आपका क्लोरीन है, या ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो हुआ क्या, ध्यान समझे बात को। आपके पास जो आगे में दिख रहा है ये वाला, ये आपका हाइड्रोजन है। ये जो आपको पीछे में दिख रहा है ये भी आपका हाइड्रोजन है, और जो आपको इस साइड दिख रहा है ये आपका क्लोरीन है। क्लियर। यदि इसी को हम अच्छा दिखा दें तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया। तो देखो, तो यह एक प्लेन पे है, ये जो आपका हाइड्रोजन है और ये जो आपका क्लोरीन है, यह एक प्लेन पे है। बट इसको देखो, यह आपके ठीक सामने है और ये आपके ठीक पीछे। तो पीछे वाले को हम क्या लिए, डॉट डॉट लाइन से, और जो सामने वाला है उसको क्या लिए हम, थिक लाइन से। मतलब ये कि आपको जो ये दिख रहा है ये आपका, इसका मतलब कि ये बैक साइड है, पीछे वाले साइड में हाइड्रोजन है, और ये आपका फ्रंट साइड है, सामने वाला साइड। एक सामने में हाइड्रोजन, एक पीछे में, और एक इधर और एक इधर। चूँकि 3D है ना, तो 3D को आप ऐसे ही मेंशन कर पाओगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे अटैक कराते हैं जो इसमें से आपका कोई न्यूक्लियोफाइल OH- वाला को ले रहे हैं, ठीक है। समझे बात को। ये कहाँ से अटैक करेगा, देखिए, यदि मान लो कि इस OH- को हम कहें कि आप इस कार्बन पे इस OH- को इसको अटैक करना है, तो ज़रा सोचिए, क्या यह OH- इधर से अटैक करेगा? जैसे OH- इधर आएगा तो इसको इधर क्लोरीन दिखा, जो भी एक अपने आप में न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो क्लोरीन बोलेगा कि तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, हम तो इसका न्यूक्लियोफाइल को भरपाई कर ही रहे हैं, तुमको आने की क्या आवश्यकता है। लेकिन OH तो आएगा, चूँकि आप रिएक्शन करा रहे हो, उस OH का टेंडेंसी है कि वह कार्बन के पास जाए। तो यह तो क्लोरीन को की तरफ से तो आएगा नहीं, तो यह करेगा क्या, ध्यान दो। या इधर से भी नहीं, इधर से नहीं जाएगा, चूँकि हाइड्रोजन है,
तो यह क्या करेगा, जो OH माइनस है यह इसके पीछे से अटैक करेगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। क्लियर? यह पीछे से अटैक करेगा, सामने से तो आ नहीं सकता है, पीछे से अटैक करेगा। जैसे पीछे से अटैक करने का मतलब कि यहाँ पे इस कार्बन इज एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ पे कार्बन का यह क्या है, एंटी बॉन्डिंग। चूँकि देखो कोई भी बॉन्ड बनता है ना, तो एक बॉन्ड बना उसका एंटी, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपके पास C और क्लोरीन के बीच बना था, इसका एंटी बॉन्डिंग है, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे होगा। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। तो इस एंटी बॉन्डिंग में OH माइनस इस पे अटैक किया, जैसे यह अटैक करेगा तो कहानी कुछ इस तरह से होगी। जैसे कि आपके पास यह C है, यह आपके पास H है, और ये आपका H है, और ये आपका H है। अब OH माइनस इस पे अटैक किया और Cl माइनस जो होगा क्या होगा, वो धीरे धीरे भागना शुरू करेगा। मतलब ये कि जो आपका OH माइनस है वह इस पे अटैक किया, और जो यहाँ से आपका Cl माइनस है वह कुछ इस तरह का सिस्टम हमारे पास आएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमित अवस्था बोलते हैं हिंदी में इसको। चलिए, तो जो OH माइनस जैसे आया यहाँ पे पीछे से कार्बन के पीछे से अटैक कर रहा है, तो आगे से जो क्लोरीन है वो क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो सोचो, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हुआ क्या कि OH माइनस का जो बॉन्ड है वो फॉर्म्ड हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, और जो Cl माइनस है इसका बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यह Cl माइनस कम्प्लीटली यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और क्या हो जाएगा, Cl माइनस बाहर हो जाएगा प्लस, और OH माइनस पीछे से अटैक कर जाएगा। तो OH माइनस और फिर आपके पास C H H और H, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, CH3OH। कोई दिक्कत? सोचो, याद कीजिए SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था, बात को समझना। SN1 में आपका एल्काइल हाइलाइड में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, और हाइड्रोजन बाहर निकलता था तो कार्बोकेटायन बनता था, और उस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, याद आ रहा है ना। तो उसका जो रेट है, क्या है उसका रेट, यानी कि उसका जो दर है वो किस पे डिपेंड किया, एल्काइल हाइलाइड पर डिपेंड किया ना। चूँकि एल्काइल हाइलाइड का हाइड्रोजन हटा तब आकर OH या कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। बट इन द केस ऑफ SN2 देखो, ये OH माइनस का अटैक होना और Cl माइनस का हटा दोनों साथ साथ हो रहा है ना, तो इसका रेट इस दोनों पे डिपेंड नहीं किया। देखो तो दोनों पे डिपेंड किया, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है दूसरा जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, SN2। ध्यान रहे कि उसमें एक कार्बोकेटायन बन रहा था, इसमें क्या बन रहा है, ट्रांजिशन है, जो दोनों साथ साथ चल रहा है, और उसमें एक बन जाता था तब दूसरा अटैक करता था। चलिए, तो उसमें एक और बात बताए थे कि उसमें जब OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल था, यदि वह पीछे से अटैक करता था तो उसको हम क्या बोला करते थे, इन्वर्जन। यदि वह सामने से अटैक करता था, यानी कि जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है पहले से, उसको हटाकर फिर से वह अटैक करता था वहीं पर, तो उसको हम बोला करते थे क्या, रिटेंशन। तो देखो, तो इस केस में क्या बोलोगे, जो प्रोडक्ट बना हुआ रिटेंशन वाला है, इन्वर्जन वाला है, तो अब पाओगे कि OH माइनस पीछे से अटैक किया, मतलब बैक साइड अटैक, और बैक साइड अटैक वाले को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो ध्यान रखना इस बात को कि SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रतिफल बनता है, वह कैसा होता है, इन्वर्जन होता है। क्लियर? चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ और भी गुण जान लेते हैं। चलिए, तो कुछ उसके SN2 रिएक्शन में कुछ कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। ऑफ SN2 रिएक्शन मतलब है
कि SN2 अभिक्रिया का प्रॉपर्टीज तरह से गुण क्या क्या इसमें है नहीं है। देखो सबसे पहला चीज़ क्या, सबसे पहला चीज़ है इसमें इन विच, मतलब कि यह एक ही स्टेप है, मतलब कि यह एक ही स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। क्लियर, यह एक ही स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें इसके पहले वाले में यानी कि SN1 में जो कहानी हो रही थी उसमें आपके पास 2 स्टेप लग रहा था। याद करो, एक कार्बोकेटायन का बनना और एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना। बट इसमें आप पाओगे कि एक ही स्टेप में सब चीज़ हो रहा है। क्लियर, और ये भी आपका कैसा होता है, अर्थात ये भी जो आपका रिएक्शन है यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि RDS स्टेप है। RDS मतलब इसको भी हम रेट को फाइंड कर सकते हैं आसानी से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझना बात को, यानी कि हम इसको दर को भी पता कर सकते हैं किस दर से ये रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि यही वाला था ना RX और क्या NU माइनस। क्लियर, तो इसकी ऑर्डर को निकालोगे तो 1 1 1 कितना 2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर, और SN है तो हम लोग क्या लिखा करते थे SN2। क्लियर, दूसरी यदि हम बात करें तो इसमें आपके पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट था, जो अभिक्रिया का मध्यवर्ती था, अभिक्रिया का मध्यवर्ती, तो याद कीजिए उसमें तो कार्बोकेटायन बन रहा था ना, इसमें तो दोनों साथ साथ हो रहा है, इसमें तो ऐसा बात है नहीं। तो इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखो ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट यानी कि संक्रमित अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TDOS, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना ही स्टेबिलिटी होगी किसकी, SN2 रिएक्शन की। चलिए दूसरी बात भी हमको समझ में आ गई। तीसरी बात आगे बढ़ते हैं, क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल हम लिए थे जैसे कि OH माइनस Cl माइनस, वो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, अभी हम इसकी चर्चा किए थे एग्जाम्पल जब दिए थे, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है यानी कि उसमें अटैक करता है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात पे आ जाते हैं। चौथी बात यदि हम कहना चाहें तो इसमें जो सॉल्वेंट हो रहा था वह सॉल्वेंट आपका पोलर एप्रोटिक था। पोलर एप्रोटिक यानी कि कहीं भी आपको सॉल्वेंट में दिख जाए एसीटोन, क्या देखिए कहीं पे एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, कहीं पे आपको दिख जाए मान लो कि DMSO, DMSO का मतलब कि डाईमिथाइल सल्फोनॉक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोनॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3S डबल बॉन्ड O CH3। DMF कहीं आपको दिखाई मिल जाए, DMF का मतलब होता है डाईमिथाइल फॉर्माइल, डाईमिथाइल फॉर्माइल मतलब है CH3 C डबल OH CH3। क्लियर, चौथी बात हो गई। पांचवी बात की बात करें तो ध्यान रखना कि जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, अलग एग्जांपल आगे बहुत सारा देने वाला है, यह लो टेम्परेचर पे होता है।
लो टेम्परेचर यानी कि निम्न ताप पर होता है, जबकि SN1 हाई टेम्परेचर पर होता था, लेकिन ये आपका SN2 किस पे होगा, लो टेम्परेचर पे। छठी बात करें तो इसका जो प्रतिफल है, ठीक है, हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, यानी कि पीछे से अटैक करेगा तो जो प्रतिफल होगा उसको इन्वर्जन ही बोलेंगे ना, यानी कि इसी को हम बोल देते हैं इन्वर्जन, यानी कि कभी कभी आपको वाल्डन इन्वर्जन मिल जाएगा। वाल्डन क्या है, तो वाल्डन एक नेम है वैज्ञानिक का, और उन्होंने ही इस इन्वर्जन और रिटेंशन पे चर्चा की, तो हम बोल देते हैं वाल्डन इन्वर्जन और वाल्डन रिटेंशन। हालांकि इन्वर्जन के ही केस में वाल्डन बोलते हैं। तो वाल्डन लिखा हुआ मिले ना लिखा हुआ मिले, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हो गई। क्लियर? चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि SN2 में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे SN2 डिपेंड करता है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कुछ फैक्टर। क्या? तो फैक्टर अफेक्टिंग हाँ ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन SN2 रिएक्शन। इट मीन्स SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया का प्रभावित करने वाला, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला फैक्टर। देखो सबसे पहला बात हम करते हैं एल्काइल हाइलाइड से, तो आप लोग परिचित ही हो। एल्काइल हाइलाइड के प्रकृति पर, एल्काइल हाइलाइड के प्रकृति पर कहने का मतलब है, ध्यान दो कि जो SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा, ठीक है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के। अभी आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या, पहले समझे बात को। देखो रेट को तो बोल दोगे कि क्या, दर, किसका दर, SN2 का दर एल्काइल हाइलाइड की प्रकृति में। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़। भीड़ का मतलब क्या, तो बताएंगे हम अभी आगे एग्जाम्पल दें, पेशेंस रखकर सुनो बात को, क्या कहना चाहते हैं। यानी कि जहाँ पर भीड़ कम वहाँ पर SN2 रिएक्शन का रेट ज़्यादा, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा वहाँ पे SN1 रिएक्शन का रेट ज़्यादा। सोचो जब भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ से X हटेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, तब न्यूक्लियोफाइल आता था। यहाँ पे भीड़ कम है, एक ही साथ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा और एक ही साथ X माइनस भी हटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एल्काइल हाइलाइड का हम एग्जाम्पल के लिए हैं, तो मान लो कि हम यहाँ पे लेते हैं CH3 और X, फिर CH3 CHX CH3 CH2X और फिर आपका CH3X। ज़रा सोचो, ये आप देखोगे कि यह आपका 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड है, दिख रहा है ना जी, कैसा है, 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड है। इसको देखोगे तब को पता चलेगा कि यह 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड है। उसको देखोगे तो पता चलेगा कि यह 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, डेट इज इक्वल टू मिथाइल है। तो ज़रा सोचिए, SN2 रिएक्शन का रेट ज़्यादा यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम, स्टेरिक हिंड्रेंस कम मतलब कि SN2 रिएक्शन का रेट ज़्यादा। तो कहाँ पे भीड़ कम है, देखो तो इस कार्बन के पास 3 CH3 बड़ा बड़ा ग्रुप है,
इसके साथ देखो, इसके साथ दो बड़ा बड़ा ग्रुप, इसके साथ एक बड़ा ग्रुप है, इसके साथ तो इससे भी छोटा ग्रुप है। तो आप पाओगे कि सबसे जो कम भीड़ है, जो कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो कम क्राउडिंग है, वो तो इसी हाइलाइट के पास है ना। एक ही कार्बन, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है। देखो, तो जिसके पास भीड़ कम, उसका SN2 का रेट ज़्यादा। देखो फिर से हम समझते हैं बातों को। देखो SN1 में क्या था कि 3 डिग्री वाला का रेट अधिक होता था, उसके बाद 2 डिग्री, उसका ऐसा इसलिए क्योंकि 3 डिग्री में क्या हो रहा था कि बड़ा सा बड़ा ग्रुप था। न्यूक्लियोफाइल सामने से तो आएगा नहीं, तो इधर से भी नहीं आएगा क्योंकि बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो होता क्या था अंत में कि वहाँ से जो X माइनस था वो पहले हटता था और कार्बोकेटायन बनता था, तब जाकर न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करता था, तो इन्वर्जन और रिटेंशन बनता था, जिसको रेशमिक मिक्सचर बोले थे। इसमें कहानी क्या है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का हटना और दूसरे न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ऐसा कब होगा? जब भीड़ कम होगा तभी ना होगा। किस पे भीड़ कम है? इस पे भीड़ कम है ना, एक ही कार्बन वाला है। तो मतलब है कि SN2 रिएक्शन की ऑर्डर की बात करें हम, तो सबसे आगे में कौन आया? मीथाइल। उसके बाद आपके पास 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे पीछे 3 डिग्री। वहीं पे यदि हम SN1 की चर्चा कर दें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मीथाइल। बोलो, नहीं हो गया? तो इस बात को ध्यान में लेकर चलना है कि SN2 में भीड़ कम, यानी कि इसमें मिथाइल वाला सबसे आगे, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं, ध्यान दो। नंबर 2 की बात करें हम, तो नंबर 2 में हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। क्या समझना? न्यूक्लियोफाइल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। देखो, यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो समझना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे कि CN माइनस, PH माइनस, OH माइनस, फिर से आपका NH2 माइनस, डॉट डॉट etc, बहुत सारा आ जाएगा। यदि इस तरह का न्यूक्लियोफाइल है तो समझना कि उसमें कौन सा रिएक्शन होने वाला है? SN2। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो SN2 का भी रेट क्या होगा? बढ़ेगा। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना अच्छा कंसंट्रेशन वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना SN2 का रेट अधिक होगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि SN2 का रेट एल्काइल हाइलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पर भी निर्भर है। तो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, अच्छा वाला न्यूक्लियोफाइल लेकर आओगे तो इसका रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। SN1 में ऐसा बात नहीं है, ध्यान दो। SN1 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी में। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और स्ट्रॉन्ग भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें तो जो आपके पास इसका जो दर था SN1 का, वह सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पर निर्भर कर रहा था। याद करो, सोचिए, उसका दर किस पर निर्भर कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पे। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा हो लो, जैसे कि खासकर वीक वाले को ही चर्चा करते हैं इसमें, जैसे कि H2O हो गया, CH3OH हो गया, फिर से आपका CH3 CH2OH हो गया, डॉट डॉट etc। तो यदि ऐसा न्यूक्लियोफाइल की कहानी आती है तो वह क्या हो जाता था? आपका SN1 दिखाएगा। क्लियर? चलो, तो ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी और लास्ट बात इसमें कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, तीसरी बात, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या? तो सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक। देखो, बिना सॉल्वेंट का जल्दी कोई रिएक्शन तो प्रोसीड होता ही नहीं है, सॉल्वेंट तो चाहिए ही। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो अधिक मात्रा में हो, जिसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो। चलिए, तो SN2 में जो सॉल्वेंट था उसको हम क्या बोला करते थे? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक का मतलब होगा कि किसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं हो, वह जाए और एल्काइल हाइलाइड को ब्रेक कर दे। क्लियर?
तो उसके एग्जांपल हमारे पास DMF आया था, इसका फार्मूला हम डिस्कस किए थे अभी, DMSO आया था, एसीटोन वगैरह आया था। क्लियर। SN2 में जब जाएंगे, SN1 में जाएंगे तो इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। कैसा आएगा? पोलर प्रोटिक। क्लियर। और इसकी यदि हम बात करें तो इसमें आपके पास आएगा कौन सा? याद करो, H2O CH3OH ... etc। क्लियर। एक और बात कर लेते हैं, चलो इसी में एक और बात कर लेते हैं, नंबर 4 करके। इससे आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं, वहाँ पे काफ़ी काम आएगा यहाँ। SN2 जो होगा वह किस पे होगा? लो टेम्परेचर भी डिस्कस किए थे ना। सोचो टेम्परेचर लो ही होगा तब ना उस तरह से कंपाउंड ब्रेक करेगा। बट जब SN1 आएगा ना तो SN1 हाई टेम्परेचर पे भी हो सकता है। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका SN2 भी क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इसको पहले आप पॉज करके बनाइए, फिर इसको हम बताते हैं। चलो आई होप आप लोग बना लिए हो, मिलाइएगा। देखिए CH3 पे आपको मिथाइल दिख रहा है ना, यानी कि 1 डिग्री। देखो 1 डिग्री यदि किसी भी कोने में 1 डिग्री आ जाए और कैसा हूँ न्यूक्लियोफिलिक दे दे, कैसा हूँ आपको न्यूक्लियोफिल यहाँ पे मेंशन कर दे, तो समझना कि जो 1 डिग्री वाला है वह तो SN2 ही दिखाएगा। जब SN2 दिखाएगा तो क्या हो जाएगा? OH CH3 या CH3 OH, जैसे मन तैसे लिखो। हालांकि यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट वाला है वो कैसा होगा? इन्वर्जन होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाइए, आपको दिख रहा है 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड है, जो यहाँ से कार्बोकेटन बनेगा 3 डिग्री बनेगा, और H2O है यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मतलब ये कैसा दिखाएगा? SN1 दिखाएगा। जब 3 डिग्री की बात हो रही है तो याद करो, जब SN1 की बात हो रही है तो इसमें आपका इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनता है, तो बना दीजिए। H2O से क्या निकलेगा? OH माइनस, तो हो गया क्या? CH3 और फिर CH3 और फिर OH, जहाँ से Br निकला वहाँ पे यदि OH अटैक हुआ तो इसको हम बोल दिए क्या? रिटेंशन। और प्लस इस बैक से आप अटैक कराते हो तो OH CH3 और फिर क्या? CH3, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इन्वर्जन। क्लियर। और इस दोनों मिक्सचर को क्या बोलोगे? रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, ध्यान रखना। इसकी बात कर लेते हैं। CH3 CHCl और H2O यहाँ पे KCN DMF। सोचो कि कैसा रिएक्शन किस में दिखाएगा? देखो तो DMF कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक है ना। किसके लिए यूज होता है? SN2 के लिए। KCN है, वहाँ से क्या आएगा? CN माइनस। मतलब ये जो आपको रिएक्टेंट दिखा, इससे क्या साबित हुआ? कैसा रिएक्शन होने वाला है? SN2। H2O जो कि वहाँ वीक दिख रहा है, तो आपको पता चल गया कि इससे कैसा होने वाला है? SN बस बना दो काम का, तो देखो कितना आसान है। क्लियर। SN1 है, मतलब कि यहाँ पे 2 बनने वाला है, एक इन्वर्जन और एक रिटेंशन। ठीक है। और यहाँ पे SN2 है तो एक ही बनेगा जो कि इन्वर्जन होता है, तो करा दीजिए। एक काम करो ना, जो आपका CH है ना, इसको आप ऐसे कर लो, इसको आप कैसे कर लो? हाँ, ऐसे दिखा लो ताकि आपको यह पता चले कि जो आपका Cl है वह ऊपर में है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो इन्वर्जन दिखाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 और CH और CH3 और ... OH। CN है ना, तो यहाँ से CN अटैक करा दो, जो कि कैसा प्रोडक्ट हो गया आपका? इन्वर्जन। रिटेंशन तो इसमें बनता ही नहीं है। क्लियर। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। SN1 तो 2 बनने वाला है, कि इन्वर्जन एक रिटेंशन, तो कर दीजिए। तो CH3 H2O से क्या निकल के आएगा? OH माइनस, तो CH3 और CH जहाँ से निकला वहीं से हूबहू अटैच करा दीजिए, तो यह हो गया आपका रिटेंशन प्लस बैक से अटैक करा दो, तो CH3 CH और CH3 OH, यह हो गया आपका क्या? इन्वर्जन। दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग? रेशमिक मिक्सचर। क्लियर। चलिए तो इस तरह आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। बुक उठाइए, बनाइए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।